अरे थू तुम्हारी पाक पवित्र कौम पे है चोरो, तुम्हें तो अल्लाह के नाम पे भीख नहीं मिलती। साला हिजाब पहन के नहाती नहीं, धोती नहीं, मुल्लियाँ गंदगी मारी हुई मुल्लियाँ वर्दी पहनी है। शर्म कर, कसम खाते हो वर्दी पहनने के टाइम पे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। इस मुल्ली को, इस जिहादन को एनकाउंटर इसका होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संधि समाचार और मैं आपके साथ दीदी शर्मा। आज हमारे साथ हैं आस्था माँ। हम उनसे जानेंगे कि तरुण के साथ जो घटना हुई है उस पर उनका क्या कहना है। सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैं आपकी अपनी साध्वी आस्था माँ। देखिए, तरुण के साथ जो घटना हुई है ना, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मतलब पूरे भारत के कट्टर सनातनी जो मतलब एक होता ना कि सिर्फ सनातनी, दोगले नहीं, दोगले हिंदुओं की बात नहीं कर रही मैं, उन सनातनों की बात कर रही हूँ। हर इंसान रोया है उस नौजवान के जाने से। इसी तरह कमलेश तिवारी के जाने से भी रोया था, इसी तरह कन्हैया कुमार के जाने से भी रोया था, रिंकू शर्मा के भी जाने से रोया था, और उसी तरह आज तरुण के जाने से भी पूरा समाज रोया है। बहुत दुख वाली घटना है भाई वो। तो ऐसा कब तक चलेगा? रंगों से इतनी आपत्ति क्यों? देखिए, रंगों से आपत्ति डलने पे, अगर रंग का छींटा गलती से डल जाए उससे आपत्ति, रंग बेचने से आपत्ति नहीं। और मैं ज़्यादातर होली के रंग जो है ना, वो जो आपने एक देखा होगा, वो ऐसे गुब्बारा सा बनाते हैं, वो सारे मौलाना है। वो सारे गुब्बारे वो बनाते हैं और वो रंग भरते हैं उसमें, हाथों पे रंग रखता है, उतरता नहीं है, धोने से भी नहीं उतरता, ऐसे रंग पक्के होते हैं। इनको वो आपत्ति नहीं है। इनकी हिजाबन को, वो जिहादन हिबाजन जो है, उसको दिक्कत हुई। क्यों? उसको लगा कि चलो आज जुम्मे की नमाज है, आज इनकी त्योहार है, आज ये हिंदू बहुत खुश है, तो इनकी छाती में खून कैसा भरा जाए, इनको कैसे रुलाया जाए। वो जिहादन ने, बुरके वाली ने, हिबाजन ने, वो गंदी औरत ने वो काम किया जो कभी कोई महिला, मेरे हिसाब से अगर हिंदुओं की होती ना, कभी जिंदगी में काम नहीं करती। हिंदुओं में सिर्फ हिंदू मरता इसलिए, हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ये है कि नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, चींटी मर जाए पाप लगता है, सबका भला करो, निष्ठा, प्यार, समर्पण, ये हिंदुओं में भरा। इसलिए हिंदू आज बैठे हैं, तरुण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, कैंडल मार्च करेंगे, मशाले जगाएंगे। रिंकू के टाइम भी ये हुआ था, सबके टाइम ये हुआ था, तरुण के टाइम भी। अगला कोई और तरुण आएगा, ये इस तरुण को भूल जाएंगे। ये बेशर्मी छोड़ दो हिंदुओं, अपने धर्म के लिए लड़ो। जैसे वो मरे हैं वैसे मांग करो 40 के बदले 4 का पत्रकार महोदय, 4 का एनकाउंटर होना चाहिए। जी, जैसे एक मांग ने अपना 26 साल का बेटा खोया, उस घर का चिराग चला गया है, तो अब क्या न्याय मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? एनकाउंटर। अगर पुलिस इतना डर है एनकाउंटर करने से, एक पुलिस वाला उसी रात, थू तुम्हारी पुलिस पे, जो पुलिस वाला वहां खड़ा था रात को, वो वहां पर उनसे फोन पे वो बात कर रहा था, और उस लड़के को जिसने मारा उसको ऐसे साइड में वीडियो है, मैंने कोई अपने मन से तो नहीं कह रही, ये दिल्ली पुलिस का ही था, ये उत्तम नगर का ही था। अरे वर्दी पहनी है, शर्म कर, कसम खाते हो वर्दी पहनने के टाइम पे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। और मैं कहती हूँ जैसे तरुण मारा ना, अगर तुम लोगों ने उनको भगाने में सहारा दिया कि भागो, और उनका कोई सहारा बने मुल्लों का, तो तुम्हारे घर के भी चिराग इसी तरह जाएं, तुम्हें पता लगे चिराग बुझाने की कीमत क्या होती है, तब पता लगता है जब अपना कोई जाता है। होली का दिन था, सब लोग त्योहार मना रहे थे, अचानक से भीड़ ने आके उस घर में घुस गई और हमला किया, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ देख रहे थे? नहीं 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 नहीं, पत्रकार महोदय, ये सवाल मैंने भी लोगों से किया था। बाकी लोग क्या कर रहे थे? पहली बात तो सब थक गए थे होली खेलकर। ये रात को 11-12 बजे के बीच का हुआ है। सब पहले भी पुलिस आई थी, सब राजीनामा हो गया था। अरे एक रंगी तो पड़ा था, तुम मर तो नहीं गई थी जिहादन, ओ हिजाब वाली तुम मरी तो नहीं थी, तू जिंदा थी ना। पत्रकार महोदय, रंग आपके ऊपर कोई, आपने व्हाइट पहना है, आप जा रहे हो, किसी ने रंग मार दिया तो मार दिया, आप डांटोगे ना, अकल नहीं है, पागल हो बच्चों, ऐसे नहीं करते। यही बोलोगी कि आप भीड़ लाओगी। और मैं कहती हूँ सबसे पहले हिजाबन को, इस मुल्ली को, इस जिहादन को एनकाउंटर इसका होना चाहिए, ताकि ये सब हिजाब बैन होने चाहिए। साला हिजाब पहन के
नहाती नहीं, धोती नहीं, मुल्लियां, गंदगी मारी हुई मुल्लियां, और बात करेंगी ये अपने आप को हम अल्लाह के बंदे हैं, हम बहुत पाक पवित्र हैं। अरे थू तुम्हारी पाक पवित्र कौम पे, थूकती हूं मैं ऐसी कौम पे जिस कौम ने एक बच्चा मरवा दिया है एक रंग गिरने से। सालो तुम मेरे धर्म पे कोई काम करना, तुम्हारी खटिया खड़ी करूंगी। अब मैं बोलूंगी, अब मैं बाजार बाजार में जाऊंगी, कोई मुल्ला मौलाना मेरे 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 मतलब जैसे मेरे अभी वो आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, मेरी होली आती है, मेरी दिवाली आती है, मेरी शिवरात्रि आती है, मेरी कावड़ आती है, किसी मुल्ले ने अगर मेरे धर्म का काम कर लिया ना, लठ बजाऊंगी, लठ। जाओ, मरना जीवन तो वो प्रभु श्री राम के महादेव के हाथ में, पर तुम्हें लठ बजाऊंगी। खबरदार हराम जादो, हमारे राम पर कोई तुमने काम किया। हम राम जादे हैं, क्या है? हम राम जादे, राम को मानने वाले, और तुम हो हराम जादे। काम करो मेरे प्रभु श्री राम के नाम का, काम करो मेरे महादेव के नाम का। है चोरो, तुम्हें तो अल्लाह के नाम पे भीख नहीं मिलती। कहीं भी स्कैनर उठाकर दिखाओ, क्या बोले जी मेरा नाम चोनू है जी, मैं छुरेच हूँ, स्कैनर करो, सलीम मोहम्मद, दीपक मोहम्मद, ये निकलते हैं। शर्म कर लो, शर्म। तुम्हें प्रभु श्री राम मान के चलो, तुम्हें मेरा ईश्वर पाल रहा है, अल्लाह के नाम पे तुम्हें भीख भी ना कोई दे। जी, जिस तरह से कहते हैं कि रमजान का जो महीना चल रहा है इसको पाक महीना कहते हैं, और दूसरी तरफ वो गाली गलौज देना पसंद नहीं करते, तो एक हत्या कर देते हैं। मैं कह रही हूँ रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो मैं सरकार से और ये जितने बड़े बड़े मौलाना हैं इनसे एक ही चीज कहूंगी कि पाक महीने में ये 40 को भेज दो ना जन्नत में, इनको भेजो ना अल्लाह के पास। क्योंकि पाक महीने में ये कहते हैं कि ऐसा कुछ करना और शहादत पानी, अल्लाह के पास जाना, वहाँ पर हाँ, और वहाँ पर 72 ऊरों का मिलन, तो 40 के 40 का 72 ऊरों का मिलन। सरकार, बीजेपी सरकार से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से तरुण की माँ छाती पीट पीट कर अपने बच्चे की गुहार लगा रही है ना, मेरी आंखें भी वही देखना चाहती हैं कि उन कुत्तों की माँ भी इसी तरह छाती पीट पीट कर अपने बेटे को याद करे कि मेरा बेटा कहाँ कौन सी हूर के पास बैठा होगा। इनको भी शराब और शवाब और जन्नत का रास्ता दिखाया जाए। एक वीडियो कथित तौर पे वायरल हो रहा है जिसमें एक वो व्यक्ति है जो युवक है, वो वीडियो बना के कह रहा है कि हत्या मैंने करी है, कोई भी मेरे परिवार वालों को हाथ ना लगाए। उसके बाप का राज है, हत्या मैंने की और मेरे परिवार वालों को हाथ ना लगाया जाए। आ जाना फिर तू सामने। मैं कहती हूँ सरकार से, मैं कहती हूँ भाई तुम लोग सोचते क्या हो। कन्हैया, आपने देखा टेलर कन्हैया की जो हुई हत्या, उन्होंने भी वीडियो बनाकर कहा था, है ना, इस चाकू से मारा। सरकार ने क्या किया? क्या किया? और हिंदुओं तुमने क्या किया? सरकार तो छोड़ो, तुमने क्या किया? तुम्हारी एकता में इतना बल होना चाहिए कि शाम से पहले एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर। हिंदुओं तुम्हारे घरों में भी घुसेंगे, तुम्हारी बेटियों को उठा उठा के लेकर जाएंगे। सब्र कर लो, थोड़े साल और हैं। अगर अब नहीं जागे तो फिर तुम कभी नहीं जागोगे। इनको कोई मतलब, इतनी गंदी कौम, इतनी गंदी कौम। और भी मतलब जैनी यहाँ रहते हैं, बौद्ध यहाँ रहते हैं, क्रिश्चियन यहाँ रहते हैं। कौन सा धर्म है जो भारत में नहीं रहता? ये इस्लामी इतने गंदे हैं, पता नहीं इनके अल्लाह का। कोई कहता है हमारी नमाज में लिखा ही, हमारी लिखा ही नहीं हुआ कुरान में कि ऐसा कर्म करना है, पाप माना जाता है। और कोई कहता है हमारी कुरान में। इनकी पहले तो ये पता लगाओ कुरान कितने प्रकार की है, इनकी कुरान कितने प्रकार की है। एक कुरान में कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में नहीं, तुम्हें जन्नुम में भेजेगा अगर तुम गलत करोगे। एक किताब में, इनकी यही किताब में लिखा है कि तुम किसी को मारकर, तो तुम काफिर को मारकर 72 ऊरों को अल्लाह के सीधा सीधा इन महीने में सीधा जाओगे, कोई रास्ते में नहीं होगा। ये कहा जाता है। ये कौन सी कुरान है? अगर बात करें हम बुर्के की, तो भारत जैसे देश में जो बुर्का है, आपको क्या लगता है बैन होना चाहिए? बैन, बुर्का बैन होना चाहिए। भारत के लोगों, बुर्का बैन होना चाहिए। ये बुर्के में चोरियां ये करती हैं। दुकानों के सीसीटीवी कैमरे देख लो, मैं नहीं कह रही, मैं तो जो देखी बातें, जो सुनी बातें वो कह रही हूं। इनका बुर्का बैन होना चाहिए। ये पता नहीं मर्द भी बुर्का पहन के, इनका जराबे पहन के, हाथों में वो दस्ताने से पहन के, भाई बुर्का भारत में बैन होना चाहिए। बुर्के वाली प्रथा भारत में चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए।